दोस्तों हमारे घर में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, छोटे बच्चों से लेके और बड़े बुजुर्गों तक, जिनको की कफ की बड़ी समस्या होती है, म्यूकस की बड़ी समस्या होती है, यानी कि नाक से या गले से गाढ़ा गाढ़ा पदार्थ निकलता रहता है। कभी सफेद कलर का होता है, कभी हरे पीले कलर का होता है। इस तरह के अलग अलग जो डिस्चार्जेस हैं वो होते रहते हैं। बहुत ज़्यादा समस्या बहुत सारे लोगों में देखने को मिलती है। अब इसके पीछे बहुत सारे रीजंस होते हैं। एलर्जी भी इसका एक कारण होता है। कई लोगों को बहुत ज़्यादा म्यूकस जो है वो एलर्जी के कारण ही बनता है। मेडिकल भाषा में इसको म्यूकस कहा जाता है, सामान्य भाषा में इसको कफ कहा जाता है। हालांकि मेडिकल की जो भाषा है उसमें कफ का मतलब खांसी होता है, लेकिन सामान्य लोग जो हरा पीला पदार्थ निकलता है उसको कफ ही कहते हैं। तो ये एक बड़ी गंभीर समस्या हो जाती है कई लोगों के लिए। कई लोगों को इतना ज्यादा पोस्ट नेजल ड्रिप होता है। पोस्ट नेजल ड्रिप का मतलब होता है कि नाक का जो पिछला हिस्सा होता है, यानी कि पोस्टीरियर नेयर्स जिसे कहा जाता है, वहां से कंटिन्यू जो कफ है वो नीचे गिरता रहता है, गले में आता रहता है और लोगों को गले में बड़ी खराश होती है। उस कंडीशन में बहुत सारे लोग एंटी एलर्जिक दवाएं लेते रहते हैं। एलोपैथी में तो कोई बेसिकली इसका कुछ खास एंटी एलर्जिक दवाओं के अलावा ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन होम्योपैथी में इसके लिए बहुत अच्छी अच्छी दवाएं उपलब्ध हैं, जैसे कि पल्सिटिला हो गई और हाइड्रेस्टिस हो गई और काली बाइक्रोमिकम हो गई। तो उन्हीं में से एक दवा काली बाइक्रोमिकम के बारे में मैं आज आपसे बात करूंगा। ये मेरे पास काली बाइक्रोमिकम है 200 पोटेंसी में, आप देख सकते हैं। तो इस दवा के बारे में मैं आज आपसे बात करने वाला हूं कि काली बाइक्रोमिकम का यूज हम कफ को ठीक करने में कैसे कर सकते हैं। तो बेसिकली जो काली बाइक्रोमिकम का जो कफ होता है वो हरे पीले कलर का होता है। पीलापन उसमें ज्यादा रहता है, हरापन उसमें थोड़ा सा कम रहता है। अब वो जो पीलापन लिए हुए जो कफ होता है, जो म्यूकस होता है, वो बच्चों की नाक से ज्यादातर गिरता है और बड़े लोगों के गले में पीछे जाता है पोस्टीरियर नेयर्स से, जिसे कि पोस्टीरियर नेजल ड्रिप या पोस्ट नेजल ड्रिप कहा जाता है। तो ये जो समस्या होती है पोस्ट नेजल ड्रिप की, और नाक से बहुत ज्यादा सर्दी, जब बच्चों को सर्दी पुरानी हो जाती है, पक जाती है, जैसे कहते हैं कि सर्दी अब पक गई है, तब उस कंडीशन में हरे पीले कलर का नाक से जो है वो स्राव निकलता रहता है, डिस्चार्ज निकलता रहता है। उस कंडीशन में काली बाइक्रोमिकम बहुत अच्छा काम करती है। काली बाइक्रोमिकम का एक और खास सिम्टम होता है कि उसका जो म्यूकस होता है, उसका जो कफ होता है, वो स्ट्रिंजी होता है और ऐसे खिंचता चला जाता है, ऐसे लंबा सा खिंचता चला जाएगा। बच्चों को देखना आप, मैं प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं कि बच्चों को आप देखोगे कई बार वो ऐसे नाक से खींचते रहते हैं तो ऐसा खिंच जाता है। ये काली बाइक्रोमिकम का बड़ा खास सिम्टम होता है। पोस्टीरियर नेजल ड्रिप या पोस्ट नेजल ड्रिप जिसे कहा जाता है, उस केस में भी जो म्यूकस होता है वो हरे पीले कलर का ही होता है और बहुत सारे लोगों को खराश आती रहती है, वो खांसते रहते हैं और वो कफ बाहर थूकते रहते हैं। तो उसमें आप देखना कि कफ का जो रंग रहेगा वो भी हरा पीला ही रहेगा, क्योंकि वो भी पका हुआ कफ ही रहता है, पका हुआ म्यूकस रहता है। तब उस कंडीशन में भी हम काली बाइक्रोमिकम का यूज कर सकते हैं। इसके अलावा साइनस के पुराने केसेस, जिनमें कि साइनोसाइटिस जिस बीमारी को कहा जाता है, उसके पुराने केसेस, खास तौर से फ्रंटल साइनोसाइटिस या फ्रंटल साइनस के जो पुराने केसेस होते हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छी दवा होती है। काली बाइक्रोमिकम के जो पेशेंट होते हैं उनको यहाँ पे रूट ऑफ द नोज पे, यहाँ पे उनको दर्द की बहुत ज्यादा शिकायत होती है और बहुत ही ज्यादा तकलीफ होती है उनको। यही जो दर्द होता है वो फिर धीरे धीरे या तो लेफ्ट साइड में आ जाता है या राइट साइड में आ जाता है, मतलब या इस तरफ चला जाएगा या इस तरफ चला जाएगा, तो दोनों में से किसी भी तरफ। अब वो जो दर्द होगा वो आंख में भी दर्द होने लगता है। इन सारी कंडीशंस में, चाहे वो आपका क्रॉनिक साइनोसाइटिस हो, चाहे वो आपका पोस्टीरियर नेजल ड्रिप या पोस्ट नेजल ड्रिप हो, या फिर किसी बच्चे को सर्दी जुकाम बहुत पुराना हो गया हो और हरे पीले कलर का नाक से गाढ़ा गाढ़ा डिस्चार्ज हो रहा हो, खांसी में जो बलगम निकल रहा हो वो बलगम हरे पीले कलर का हो। होम्योपैथी में या मेडिकल भाषा में कफ का मतलब होता है खांसी, लेकिन जनरल जो आप लोग बोलते हैं वो कफ मतलब होता है बलगम। तो बलगम की समस्या के लिए होम्योपैथी में काली बाइक्रोमिकम बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। इसके साथ में हाइड्रेस्टिस कैनाडेंसिस भी यूज की जाती है, लेकिन उसके जो सिम्टम्स होते हैं वो अलग होते हैं। तो काली बाइक्रोमिकम का यूज हम इन सारी कंडीशंस में कर सकते हैं। जिन लोगों को बहुत ज्यादा बलगम बनता है, बहुत ज्यादा कफ बनता है और नाक में कफ उनका जमा रहता है, पपड़ी जैसी जम जाती है, निकलते नहीं बनता है, और जब निकलता है तो लंबा लंबा धागे जैसा निकल जाता है, तब उस कंडीशन में काली बाइक्रोमिकम का यूज हमें जरूर करना चाहिए। ये मेरे पास काली बाइक्रोमिकम है, आप लोग देखना चाहें तो देख सकते हैं। अब इसकी पोटेंसी की यदि हम बात करते हैं तो दोस्तों 30 पोटेंसी में हमें इसकी शुरुआत करनी चाहिए। और काली बाइक्रोमिकम की 30 पोटेंसी की 2 बूंद सुबह, 2 बूंद दोपहर में और 2 बूंद शाम को
पहले 8 दिन तक ले लें, उसके बाद अगले 15 दिन के लिए इसकी 30 पोटेंसी की 2 बूंद सुबह और 2 बूंद शाम को लेना शुरू कर दें। धीरे धीरे आपके शरीर में चेंजेस आएंगे। कफ का बनना एकदम से बंद नहीं होगा, धीरे धीरे बंद होगा। बलगम का जो बनना है वो धीरे धीरे बंद होगा, धीरे धीरे आपको आराम मिलता चला जाएगा और फिर पूरा जो बलगम है वो पूरी तरह से निकल जाएगा और आपको बहुत ज्यादा आसानी हो जाएगी सांस लेने में। बहुत सारे लोगों को बलगम के कारण नाक बंद हो जाती है, सांस लेते नहीं बनता। उस कंडीशन में भी काली बाइक्रोमिकम का यूज हम कर सकते हैं, बहुत अच्छी मेडिसिन है। तो दोस्तों ये मेडिसिन जो है काली बाइक्रोमिकम, ये आपको किसी भी होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर पे मिल जाएगी। होम्योपैथी वाले मेडिकल स्टोर पे मिलेगी, एलोपैथी वाले पे नहीं मिलेगी। आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आगे के वीडियोस में हम बात करेंगे कुछ नई बीमारियों के बारे में और उनकी होम्योपैथिक दवाओं के बारे में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। होम्योपैथिक दवाओं को खाने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि हम हमेशा खाली पेट इन दवाओं को खाएं। जिन दवाओं को दिन में केवल एक बार खाना है, उन्हें सुबह खाली पेट खा लेना चाहिए। मुंह में अच्छे से कुल्ला करके, गार्गल्स करके मुंह को साफ कर लेना चाहिए और उसके बाद हमें होम्योपैथिक दवाई खा लेना चाहिए। जिन दवाओं को दिन में 2 बार या 3 बार या 4 बार खाना होता है, उन दवाओं को खाली पेट खाने का मतलब होता है कि हम उन दवाओं को खाने के लगभग आधे घंटे पहले या फिर 2 से ढाई घंटे बाद ही खाएं और उस स्थिति में भी हमारे मुंह में किसी भी वस्तु का, किसी भी चीज का स्वाद नहीं होना चाहिए, ना ही हमारे मुंह में किसी भी चीज की गंध होना चाहिए, जिससे कि ये होम्योपैथिक दवाएं हमारे शरीर पर बहुत अच्छे तरीके से काम कर सकती हैं। तो हमें हमेशा ये ध्यान रखना है कि जब भी हम होम्योपैथिक दवा खाएं, हमेशा खाली पेट खाएं और हमारे मुंह में किसी भी चीज का स्वाद या किसी भी चीज की स्मेल ना हो। अब बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि हम कच्चा प्याज खा सकते हैं या अदरक खा सकते हैं या हींग खा सकते हैं या इलायची खा सकते हैं या नहीं। बिल्कुल, आप इन चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। होम्योपैथिक दवाओं को खाते समय आप इन सभी चीज़ों को बड़ी आसानी से खा सकते हैं। बस याद ये रखना है कि जब भी आप होम्योपैथिक दवा खाएं, इनमें से किसी भी वस्तु का, किसी भी चीज़ का स्वाद आपके मुंह में ना हो। यानी कि जब भी आप इन्हें खाएं तो इनके खाने से या तो आधे घंटे पहले होम्योपैथिक दवा खा लें या फिर इन्हें खाने के 2-2.5 घंटे बाद, जब कि आपने मुंह में अच्छे से कुल्ला कर लिया हो, अच्छे से गार्गल्स कर लिए हो, तब इन होम्योपैथिक दवाओं को खाएं तो आपको हमेशा होम्योपैथी के सबसे अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। लोग गलती यही कर देते हैं कि वो प्याज खाना छोड़ देते हैं, कच्चा प्याज, लहसुन, अदरक, हींग सब खाना छोड़ देते हैं, लेकिन फिर भी उनको मुंह में सफाई ना होने के कारण होम्योपैथिक दवाओं का अच्छा रिजल्ट देखने को नहीं मिलता है। ये होम्योपैथिक दवाएं आपको किसी भी ऑनलाइन फार्मेसी पर या आपके घर के नजदीक किसी भी होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर पर बड़ी ही आसानी से उपलब्ध हो जाएंगी। ये दवाएं हर होम्योपैथिक फार्मेसी पे उपलब्ध होती हैं, हर ऑनलाइन फार्मेसी पर उपलब्ध होती हैं, इसलिए आप वहां से इन दवाओं को प्राप्त कर सकते हैं। निरामय होम्योपैथी क्लिनिक से ना ही किसी मरीज को कोई दवा बेची जाती है और ना ही कोई दवा भेजी जाती है। दोस्तों, होम्योपैथिक दवाओं को खाने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि हम हमेशा खाली पेट इन दवाओं को खाएं। जिन दवाओं को दिन में केवल एक बार खाना है, उन्हें सुबह खाली पेट खा लेना चाहिए। मुंह में अच्छे से कुल्ला करके, गार्गल्स करके मुंह को साफ कर लेना चाहिए और उसके बाद हमें होम्योपैथिक दवाई खा लेना चाहिए। जिन दवाओं को दिन में 2 बार या 3 बार या 4 बार खाना होता है, उन दवाओं को खाली पेट खाने का मतलब होता है कि हम उन दवाओं को खाने के लगभग आधे घंटे पहले या फिर 2 से ढाई घंटे बाद ही खाएं और उस स्थिति में भी हमारे मुंह में किसी भी वस्तु का, किसी भी चीज का स्वाद नहीं होना चाहिए, ना ही हमारे मुंह में किसी भी चीज की गंध होना चाहिए, जिससे कि ये होम्योपैथिक दवाएं हमारे शरीर पर बहुत अच्छे तरीके से काम कर सकती हैं। तो हमें हमेशा ये ध्यान रखना है कि जब भी हम होम्योपैथिक दवा खाएं, हमेशा खाली पेट खाएं और हमारे मुंह में किसी भी चीज का स्वाद या किसी भी चीज की स्मेल ना हो। अब बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि हम कच्चा प्याज खा सकते हैं या अदरक खा सकते हैं या हींग खा सकते हैं या इलायची खा सकते हैं या नहीं।
बिल्कुल आप इन चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। होम्योपैथिक दवाओं को खाते समय आप इन सभी चीज़ों को बड़ी आसानी से खा सकते हैं। बस याद ये रखना है कि जब भी आप होम्योपैथिक दवा खाएं, इनमें से किसी भी वस्तु का, किसी भी चीज़ का स्वाद आपके दोस्तों, होम्योपैथिक दवाओं को खाने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि हम हमेशा खाली पेट इन दवाओं को खाएं। जिन दवाओं को दिन में केवल एक बार खाना है, उन्हें सुबह खाली पेट खा लेना चाहिए। मुंह में अच्छे से कुल्ला करके, गार्गल्स करके मुंह को साफ कर लेना चाहिए और उसके बाद हमें होम्योपैथिक दवाई खा लेना चाहिए। जिन दवाओं को दिन में 2 बार या 3 बार या 4 बार खाना होता है, उन दवाओं को खाली पेट खाने का मतलब होता है कि हम उन दवाओं को खाने के लगभग आधे घंटे पहले या फिर 2 से ढाई घंटे बाद ही खाएं। और उस स्थिति में भी हमारे मुंह में किसी भी वस्तु का, किसी भी चीज का स्वाद नहीं होना चाहिए, ना ही हमारे मुंह में किसी भी चीज की गंध होना चाहिए, जिससे कि ये होम्योपैथिक दवाएं हमारे शरीर पर बहुत अच्छे तरीके से काम कर सकती हैं। तो हमें हमेशा ये ध्यान रखना है कि जब भी हम होम्योपैथिक दवा खाएं, हमेशा खाली पेट खाएं और हमारे मुंह में किसी भी चीज का स्वाद या किसी भी चीज की स्मेल ना हो। अब बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि हम कच्चा प्याज खा सकते हैं या अदरक खा सकते हैं या हींग खा सकते हैं या इलायची खा सकते हैं या नहीं। बिल्कुल आप इन चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। होम्योपैथिक दवाओं को खाते समय आप इन सभी चीज़ों को बड़ी आसानी से खा सकते हैं। बस याद ये रखना है कि जब भी आप होम्योपैथिक दवा खाएं, इनमें से किसी भी वस्तु का, किसी भी चीज़ का स्वाद आपके मुंह में ना हो। यानी कि जब भी आप इन्हें खाएं तो इनके खाने से या तो आधे घंटे पहले होम्योपैथिक दवा खा लें या फिर इन्हें खाने के 2-2.5 घंटे बाद, जब कि आपने मुंह में अच्छे से कुल्ला कर लिया हो, अच्छे से गार्गल्स कर लिए हो, तब इन होम्योपैथिक दवाओं को खाएं। तो आपको हमेशा होम्योपैथी के सबसे अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। लोग गलती यही कर देते हैं कि वो प्याज खाना छोड़ देते हैं, कच्चा प्याज, लहसुन, अदरक, हींग सब खाना छोड़ देते हैं, लेकिन फिर भी उनको मुंह में सफाई ना होने के कारण होम्योपैथिक दवाओं का अच्छा रिजल्ट देखने को नहीं मिलता है। ये होम्योपैथिक दवाएं आपको किसी भी ऑनलाइन फार्मेसी पर या आपके घर के नजदीक किसी भी होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर पर बड़ी ही आसानी से उपलब्ध हो जाएंगी। ये दवाएं हर होम्योपैथिक फार्मेसी पे उपलब्ध होती हैं, हर ऑनलाइन फार्मेसी पर उपलब्ध होती हैं, इसलिए आप वहां से इन दवाओं को प्राप्त कर सकते हैं। निरामय होम्योपैथी क्लिनिक से ना ही किसी मरीज को कोई दवा बेची जाती है और ना ही कोई दवा भेजी जाती है, इसलिए अपने नजदीकी होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर या ऑनलाइन फार्मेसी से ही इन दवाओं को प्राप्त करें।